Good morning, dear students. So, your next chapter will be chapter number 13 mood on the page number 75. Okay, so अभी मैं आपको एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। बोनस मूड्स के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द तार अकेडमी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मूड्स की और मूड्स किस चीज के होते हैं। तो मूड्स होते हैं वर्ब्स के। जो सेंटेंस का वर्ब होगा वो आपको मूड बताएगा। किसका मूड बताएगा? स्पीकर का। स्पीकर इंडिकेट करता है कि इंडिकेट करता है कि कैसे एक एक्शन को परसीव किया जा रहा है उसके द्वारा। कैसे एक स्पीकर कोई भी एक्शन को परसीव कर रहा है खुद। वो आपको कुछ कमांड दे रहा है, वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ विश कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो सोच रहा है। जिस तरीके से एक टेंस जो होता है, जिस तरीके से टेंस, वर्ब का टेंस क्या बताता है कि व्हेन, एक एक्शन कब लिया गया, उसी तरीके से वर्ब क्या बताता है मूड की फॉर्म में कि एक एक्शन को स्पीकर किस तरीके से परसीव कर रहा है, किस तरीके से वो आपको बताना चाह रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिकेटिव मूड से। सबसे इंपॉर्टेंट मूड है और काफी यूज किया जाता है। इसको हम फैक्ट मूड भी बोलते हैं। जैसे इसका नाम बता रहा है फैक्ट मूड, तो ये फैक्ट्स को स्टेट करता है, मतलब फैक्ट्स को बताता है। फैक्ट्स का कुछ क्वेश्चन कर सकता है जो जिसका आंसर एक फैक्ट होगा, या फिर एक फैक्ट को डिनाई कर सकता है, मतलब नेगेटिव आपको एक स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें एक फैक्ट को डिनाई किया गया है। क्लियर है? जो स्टेटमेंट हम देंगे इंडिकेटिव मूड की, वो एक क्वेश्चन भी हो सकती है या फिर एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकती है, जो कि एंड करेगी विद अ पीरियड या फिर फुल स्टॉप। क्लियर है? स्टेटमेंट एक फैक्ट भी हो सकती है, जो फैक्ट मतलब जो सच्चाई है, जो बदली नहीं जा सकती। वो प्रिज्यूम्ड भी हो सकती है, प्रिज्यूम्ड टू बी फैक्ट मतलब वो एक ओपिनियन भी हो सकती है, या तो वो आपका सोचना होगा कि मुझे ऐसा लगता है, या फिर किसी का भी सोचना हो सकता है, किसी की ओपिनियन हो सकती है। तो क्वेश्चन हो सकता है, ओपिनियन हो सकती है, फैक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको फैक्ट मूड बोलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसको हर टेंस, जो सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंसेस होते हैं, सब जगह पे आप बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग इंडिकेटिव मूड। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं फैक्ट्स वाले पार्ट का। फैक्ट्स वाला जो पार्ट है उसको हम डिक्लेरेटिव्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेटिव्स जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम फैक्ट्स को ही एक्सप्लेन करते हैं, फैक्ट्स को ही हम स्टेट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इट इज रेनिंग हेवीली। ये बहुत, जो बाहर है बहुत काफी जोर से बारिश हो रही है, फैक्ट है। हमको बाहर दिख रहा है कि बारिश हो रही है, तो फैक्ट है, तो इट बिकम्स अ फैक्ट। ठीक है? एंडिंग विद अ पीरियड, तो मतलब ये एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, तो डिनायल ऑफ फैक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे वर्ब्स हैं, वर्ब्स का मूड क्या है? इंडिकेटिव मूड है। इट इज रेनिंग है, बाहर बारिश हो रही है, तो वो आपको फैक्ट बता रहा है। तो हमारा जो वर्ब है वो इंडिकेट कर रहा है फैक्ट को। आई एम गोइंग टू बाय दिस कार, आई एम गोइंग टू बाय दिस कार, तो हमारे जो वर्ब्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फैक्ट है कि मैं कार खरीदने जा रही हूँ। आर यू अटेंडिंग द फंक्शन ऑन द वीकेंड? आर यू सब्जेक्ट है, अटेंडिंग, तो आर यहाँ पे क्या ऑक्सिलरी है जो यूज किया गया है एक क्वेश्चन पूछने के लिए। ऑक्सिलरी को यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, और उसका आंसर क्या होगा? एक फैक्ट होगा। यस आई एम गोइंग टू अटेंड, या फिर नो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड, या वट एवर मे बी द आंसर, जो कि एक फैक्ट होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेटिव मूड को। I will wear diamond necklace for the party. Again I am declaring, मेरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि मैं डायमंड का नेकलेस पहनने वाली हूँ पार्टी में। तो जो विल और वेयर है जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा क्या है, वर्ब है जो एक्शन बताएगा। एक्शन हमारा क्या बताता है कि मैं पहनने वाली हूँ। तो जो मेरा मूड है वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आई एम गोइंग टू वेयर द नेकलेस डायमंड। क्लियर है? अब हम बात करेंगे ओपिनियन की। कैसे एक वर्ब ओपिनियन भी बताता है और इंडिकेट करता है मूड को। यू लुक, क्या तुम दिख रहे हो, यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, तुम बहुत अच्छे ब्यूटीफुल दिख रहे हो इस ड्रेस में। तो यू लुक जो हमारा वर्ब है वो एक इंडिकेटिव मूड में है। पूरा सेंटेंस देख के आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर
किस टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, यू लुक, मतलब क्या है, तुम यू लुक ब्यूटीफुल, उससे पता चला ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि ये मेरे को लगता है, हो सकता है किसी और को वो ये ड्रेस आप पे अच्छी ना लगे, ठीक है। माई ब्रदर लाइक्स, मेरे ब्रदर को पसंद है चॉकलेट केक। तो लाइक्स यहाँ पे जो वर्ब है वो बता रहा है इंडिकेटिव मूड। दिस पिज्जा टेस्ट डिलीशियस, तो यहाँ पे लाइक्स, टेस्ट, ये क्या हमारी ओपिनियन है, राइट। ओपिनियन है जो कि फैक्ट भी हो सकती है, मतलब वो सच में डिलीशियस हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ आपको लग रही है, तो प्रिज्यूम्ड टू बी फैक्ट, ठीक है, प्रिज्यूम टू बी फैक्ट वाला सिचुएशन भी है। दूसरा हम बात करेंगे इंपरेटिव। अभी तक हमने बात करी इंडिकेटिव मूड की, अब हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव। इसको हम बॉसी मूड भी बोलते हैं। बॉसी मूड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कमांड देने में बिलीव करता है, एडवाइस देता रहता है, या फिर हम कभी कभी कुछ मांग भी सकते हैं। वी कैन बेग समथिंग टू डू, किसी से वी कैन बेग समवन टू डू समथिंग। तो बॉसी मूड इसलिए बोल सकते हैं हम इसको, ये एक्चुअली में इसका नाम नहीं, मैंने आपको हमेशा के लिए याद हुआ इसलिए मैंने आपको वो ऐसा इसका नाम देके बताया है कि ये बॉसी हो सकता है, इससे पहले वाला फैक्ट मूड भी बोल सकते हैं, बट दीज आर नॉट इट्स ग्रामेटिकल नेम्स, तो आप वो यूज मत करिए, ठीक है। तो ये किससे यूज किया जाता है, कमांड देने के लिए, एडवाइस, या फिर किसी से बेग करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है आपको, ये कमांड जो होते हैं वो एफर्मेटिव भी हो सकते हैं, मतलब आप किसी से बोल सकते हो कि तुम ये करो, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ बैठो, या फिर तुम ये खाओ। एफर्मेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी को बोलना कि तुम क्या करो, या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। दूसरी चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो एफर्मेटिव कमांड्स होगी वो क्या करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एफर्मेटिव कमांड्स क्या होगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव कमांड होगी उनका जो फॉर्म होगा डू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, डू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा नेगेटिव कमांड्स को देने के लिए। और यहाँ पे दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो सेकेंड पर्सन है हमेशा उसको कमांड दिया जाएगा, मतलब हमेशा यू जो होगा उसको कमांड दिया जाएगा। और काफी बार ऐसा होता है कि यू जो है वो ओमिटेड होता है सेंटेंस में, डिस्प्ले नहीं किया जाता, वो एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया जाता है सेंटेंस में, तो काफी बार हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं। ओमिटेड होता है फ्रॉम द सेंटेंस, उसको ओमिट कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम फॉर द मीटिंग इमीडिएटली, कम फॉर द मीटिंग इमीडिएटली कमांड दी जा रही है। यहाँ पे आपको अगर ये डाउट आ रहा है कि मैडम यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों, अगर ये कमांड है तो फुल स्टॉप क्यों है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन क्यों नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं है तो आना चाहिए था ये क्वेश्चन आपके दिमाग में इमीडिएटली। मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में पंक्चुएशन सिखाया, क्यों नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर ये कि क्यों नहीं, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और क्यों यहाँ पे एक फुल स्टॉप या फिर पीरियड है। कम फॉर द मीटिंग इमीडिएटली कमांड है आपके बॉस की तरफ से, लेकिन इसके साथ आपका बॉस आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ नहीं बुला रहा है, वो आपको डांट के नहीं बुला रहा है, कमांड दे रहा है, बट ही इज नॉट स्कोल्डिंग यू, ही इज नॉट स्कोल्डिंग यू, ही इज नॉट शाउटिंग यू। तो जब यहाँ पे एक पीरियड या फिर फुल स्टॉप आता है, इसका मतलब आपको कमांड दी जा रही है, एक अथॉरिटी में होता है उसकी तरफ से कमांड दी जा रही है, लेकिन ही इज नॉट शोइंग यू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आया है। क्लियर है? डोंट फॉरगेट योर टिफिन बॉक्स, डोंट फॉरगेट योर टिफिन बॉक्स। अभी मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था सेंटेंस का, कि जब हम एक क्या कर रहे हैं, जब हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब अफर्मेटिव कमांड देंगे तो ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव कमांड दे रहे हैं तो डू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, डू नॉट फॉरगेट योर टिफिन, डू दिस वर्क क्विकली। आ गया ना यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। डू दिस वर्क क्विकली, अगले जो पर्सन आपको कमांड दे रहा है वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको बता रहा है और वो बोला जल्दी कर दो,
जैसे ही आपके हाथ में काम दिया बोलते हैं डू दिस वर्क क्विकली, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ बताया जा रहा है, इसलिए आ रहा है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्योंकि एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव कमांड है, तो ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड रिलैक्स, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड रिलैक्स। जब हम दो वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसको एक इंपरेटिव मूड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी एक वर्ब का इस्तेमाल होगा उस वक्त हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा बेस फॉर्म में होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट फॉरगेट, जस्ट भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और खाली रिलैक्स करो। तो आइए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव मूड की। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूड, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसीलिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं आपको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मूड के बारे में होगी वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ, बट आई विल टेक इट फॉरवर्ड और मैं इसके ऊपर सब्जेक्टिव मूड के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मूड के बारे में, सब्जेक्टिव मूड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है क्योंकि इसमें काफी पार्ट्स भी होते हैं। तो फॉर दैट मैं इसको कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली जो भी मूड के ऊपर वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सब्जेक्टिव मूड भी आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी मैं आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो मैं आपको दे देती। इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब जब आप काश सोचते हैं, आई विश ऐसा होता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो यूरोप में टूर करके आ जाता, अगर मेरे पास महंगी गाड़ी होती तो मैं अपने ऑफिस, स्कूल या कहीं पे घूमने के लिए आसानी से जा सकता, अगर ये होता तो वो होता, अगर ये होता तो वो होता। जो अगर वाली सिचुएशन होती है, जो हाइपोथेटिकल, जिसको हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, तो वो होती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक तरीके से, सिर्फ वो नहीं, वो एक तरीके से भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे आपकी विश हो गई, डिमांड हो गई, सजेशन हो गई, उनको भी एक्सप्लोर करने के लिए सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसके? इंडिकेटिव मूड के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? मोस्टली विश में, वो ख्यालों में ज्यादा चलता है, लेकिन इंडिकेटिव मूड फैक्ट पे बिलीव करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपोजिट है इंडिकेटिव मूड के सब्जेक्टिव। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली मिक्सेस द टेंस ऑफ वर्ब एंड डज नॉट फॉलो कॉमन यूसेज ऑफ द टेंस। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पे जो टेंस का नॉर्मल फॉर्मेट होता है, वर्ब का जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है, जो उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होता है, वो यहाँ पे सब गड़बड़ा जाता है। जब बात आती है सब्जेक्टिव मूड की, सब गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ये जो इसका डिफरेंस है वो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो ये जो यहाँ पे काफी जो टेंस का नॉर्मल फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं किया जाता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक कॉमन फॉर्मेट है जो मैं आपको प्रेजेंटली दे देती हूँ, तो आप इसको स्ट्रेट अवे यूज करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो वर्ब होगा उसके, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी टेंस में हो सकता है। देन आपका आएगा दैट आप डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, या तो आप इसको यूज करिए, या तो आप इसको यूज करिए, या तो ओमिट भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइसेस है। दैट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। अब देखो ये जो बात है ना, ये यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा हमेशा, कुछ भी हो जाए यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। लेकिन जब वॉज वर की बात आएगी तो हमेशा वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते जाऊंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्ब यू आर यूजिंग हियर, आपको सब ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं वो आप देख सकते हो। तो मैं आपको इसी पैटर्न में कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं सब्जेक्टिव मूड में, वो आपको बता देती हूँ। आई रिकमेंड दैट मोनिका प्ले द गिटार, यहाँ पे हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आई रिकमेंड दैट, मैं ऐसा रिकमेंड करती हूँ कि मोनिका प्ले करे गिटार, ठीक है। आई प्रपोज दैट कि वर्क फुल टाइम, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म में वर्क्स आता है ना, वो यहाँ पे नहीं आता है, हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्क को यूज किया जाएगा। वर्क आएगा, प्ले आएगा,
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। यहाँ पे जो वर्ब्स को यूज करने जा रहे हैं ना हम लोग, रिकमेंड, प्रपोज, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और भी यहाँ पे एडजेक्टिव्स भी आते हैं, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑल्सो। इफ आई वर इन योर प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वॉज के बजाय हमेशा वर आएगा। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड नॉट डू इट, आई वुड नॉट डू इट इफ आई वर इन योर प्लेस। तो आप इनको, इन क्लॉजेस को इंटरचेंजेबली इनकी प्लेसमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं ऐसा नहीं करती। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो दैट वाला, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आई सजेस्ट दैट मोनिका अटेंड द मीटिंग। आई सजेस्ट दैट मोनिका अटेंड द मीटिंग।